हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड सारे थ्योरीज को कंप्लीट जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में आते हैं, रगा के एग्जाम में। ओके, आपको पता है कि सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट उनमें से ये भी एक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज हम लोग करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का कंप्लीट जो है थ्योरी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस थ्योरी से आप सीजीएल के क्वेश्चन करोगे, नहीं। आप वाई ग्रुप के कर सकते हो, एसएससी सीजीएल के कर सकते हो, रेलवे ग्रुप डी के कर सकते हो। मतलब समझ गए ना, बेसिक लेवल का है जो कि आपके एग्जाम में आता है और इजिली आप सॉल्व कर पाओगे। हमारी जो मैं आपको थ्योरी और इसके साथ साथ शॉर्टकट ही बताते जाऊंगा साथ में कुछ, तो आपको भाई शॉर्टकट पढ़ना है तो कुछ फॉर्मूलेज भी याद करने होंगे। सो फर्स्ट में फॉर्मूला देखते हैं क्या अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, जब भी हम बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ते हैं कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो एक नाव होगा या फिर उस नाव को चलाने वाला, ठीक है। हम लोग को एक ही चीज मानते हैं, या तो नाव या फिर उस नाव को चलाने वाला नाविक, ठीक है ना, बोट या फिर उसका सेलर। ओके, दोनों में से कोई एक ही चीज आएगा एग्जाम में। और साथ में क्या होता है ना, जो कि हमारा ये दे रखा है, नाविक का चाल बराबर क्या है एक्स, मतलब या तो नाविक की जगह पे रहेगा नाव, ठीक है ना, नाव का चाल मतलब स्पीड ऑफ बोट, या फिर नाविक का चाल मतलब स्पीड ऑफ सेलर, जिसको हम लोग यहाँ पे एक्स मानते हैं बिकॉज आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल हो गई है। आगे है धारा का चाल बराबर वाई, ठीक है। अब बोट एंड स्ट्रीम में तो पानी के अंदर ही नाव चलेगा ना, हवा में तो चलेगा नहीं। तो पानी में क्या होता है, स्ट्रीम होता है, धारा होता है। तो धारा का स्पीड जब मानेंगे हम लोग, इस चाल का इंग्लिश होता है स्पीड, और धारा को क्या बोलते हैं स्ट्रीम, तो वहां पे हम लोग इसका स्पीड वाई मानेंगे। अब एक्स और वाई क्यों माने हैं, बिकॉज आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, इससे फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। एक्स और वाई से फॉर्मूला तो चाहिए ना भाई, मैथ को सॉल्व करना है। तो अभी देखो इसी में क्या है, जब भी हम धारा से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, कभी कभार क्वेश्चंस में होता है कि धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे कभी कभार आप लोग पानी में स्विमिंग करते हो, कभी क्या करते हो ना, आप उस दिशा में करते हो जिस दिशा में धारा जा रहा है। मान लो ईस्ट पूर्व की दिशा में धारा जा रहा है पानी, आप उसी साइड में क्या करते हो, स्विमिंग करते हो। एक तो हो गया क्वेश्चन में धारा की दिशा में, बिकॉज सेलर होगा या फिर नाव होगा, बोट होगा, धारा की दिशा में जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, धारा जा रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर और आप जा रहे हो पश्चिम से पूर्व की ओर। मतलब क्या कर रहे हो आप, धारा को या फिर स्ट्रीम को अपोज कर रहे हो, उसके विपरीत जा रहे हो। बात समझ में आ गया। तो सेकेंड कंडीशन आएगा आपके पास धारा की विपरीत दिशा में स्पीड, और फर्स्ट कंडीशन आएगा धारा की दिशा में स्पीड, ठीक है। तो इन दोनों के लिए फॉर्मूला होता है क्या, धारा की दिशा में जब भी आपका चाल पूछेगा तो ये एक्स प्लस वाई होता है। एक्स का मतलब क्या हुआ, नाविक का चाल, और वाई का मतलब हुआ धारा की चाल। मतलब पानी के अंदर कौन कौन से लोग जाएंगे, एक जो हमारा धारा होगा पानी का वो तो जा रहा है साथ में ए से बी की तरफ, साथ में जो इस पे नाव है या फिर इसके ऊपर बैठा इंसान है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये भी जाएगा धारा की दिशा में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसका स्पीड और देखो एक जो सेलर है उसका स्पीड प्लस में हमारा स्ट्रीम है उसका स्पीड अगर जोड़ देंगे तो हमारा डाउन स्ट्रीम मिलता है, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम का मतलब डी, शॉर्टकट में बोलेंगे डी बराबर एक्स प्लस वाई। मतलब जब भी हम धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, जो नाव को चला रहा है या फिर नाव चल रहा है जो, उसके साथ साथ जो हमारा स्ट्रीम है धारा का है, दोनों की स्पीड को जोड़ दोगे तो ये फॉर्मूला मिलता है डाउन स्ट्रीम का, डी बराबर एक्स प्लस वाई। ओके, सेकेंड कंडीशन मैंने बताया आपको, पानी जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर, और मैं नाव लेके आ रहा हूं इस साइड से। तो वैसे कंडीशन क्या रहा है, हम तो लड़ रहे हैं ना एक दूसरे से, तो हमारा अप स्ट्रीम बोलते हैं उसको, धारा की विपरीत दिशा में चाल, एक्स माइनस वाई, हम दोनों का स्पीड एक दूसरे से टकरा रहा है, तो वहां पे टकराव होगा तो निगेटिव सेंस देगा, तो एक्स माइनस वाई, ठीक है। यू बराबर एक्स माइनस वाई और डी बराबर एक्स प्लस वाई। बात समझ में आ गया, डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई। ये चीज तो क्लियर होगा आपको। ओके, अब देखो यही दो फॉर्मूला जो है ना, इससे मिलकर बना है ये वाला फॉर्मूला, एक्स बराबर डी प्लस यू बाई टू। एक मिनट, दिख रहा होगा आपको, एक्स बराबर डी प्लस यू बाई टू, ठीक है, दो है, y बराबर डी माइनस यू बाई टू। अब ये कहां से फॉर्मूला आया, देखो कभी कभार आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूला है, बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा धारा की दिशा में स्पीड दिया रहेगा, धारा की विपरीत दिशा में स्पीड रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में रहेगा कि मान लो कोई नाविक जो है धारा की दिशा में इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, धारा की विपरीत दिशा में कुछ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो बताओ जो नाव है या फिर उस नाविक को चलाने वाला है उसका स्पीड क्या है। या फिर पूछ देगा कि ठीक है जो धारा है उसमें उसकी स्पीड क्या है। जब भी पूछेगा ये सारी कंडीशन देके तो नाव या फिर नाविक मतलब बोट या फिर सेलर का स्पीड निकालना होगा, तो एक्स बराबर डी प्लस यू बाई टू का फॉर्मूला रख के निकालेंगे। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे,
जब भी अगर स्ट्रीम का पूछेगा कि स्ट्रीम का क्या है भाई, यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड क्या है, y बराबर क्या होगा, d माइनस यू बाई टू। हमने ऑलरेडी मैंने बता रखा है धारा की स्पीड y, नाभिक की स्पीड x। ओके, अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। अभी क्वेश्चंस का एक मैंने लिस्ट बना रखा है। देखो, मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा इस साइड में, ओके। आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक नाव की चाल धारा की दिशा में एक नाव की चाल जो है धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 15 किलोमीटर प्रति आवर है, तथा धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति आवर है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। मैंने क्वेश्चंस को लिख रखा है पूरा कंप्लीटली, बिकॉज इतने क्वेश्चंस याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अभी इसका सॉल्यूशन देखो, आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, दिया है नाव की चाल जो है धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब क्या हुआ, धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम, डी का मतलब डाउन स्ट्रीम का वैल्यू हमारा 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। इसके अलावा हमारा दिया है कि भाई अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में कितना भाई 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पूछ रहा है हमारा शांत जल में नाव का चाल क्या होगा। मैंने बोला नाव या फिर नाविक एक ही की तरह हम लोग इसको क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो मतलब शांत जल में नाव या फिर नाविक का स्पीड क्या होता है, एक्स बराबर वाई, ठीक, वाट, वाई नहीं वाट होगा, एक्स बराबर वाट। तो हमें पता है, तो एक्स का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, d प्लस यू बाई टू इक्वल टू 15 प्लस 5 बाई टू क्या हो जाएगा 20 बाई टू इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका x बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब शांत जल में जो क्वेश्चन है, शांत जल में नाव का जो स्पीड होगा यही हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपको दिख गया ना। बस क्वेश्चन वही है, इसमें क्या बोल रहे हैं ना, एक नाव की चाल जो है धारा की दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर है, ओके, और विपरीत दिशा में क्या है इसका 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पे धारा की चाल बताना है, ठीक है ना। अब मतलब सब कुछ सेम है, यहाँ में डिफरेंट क्या है देखो, इसी में बताता हूँ इसमें डिफरेंट क्या दे रखा है। आप इसको कॉपी पे लिखते जाओ, बहुत अच्छा होगा। ये जो है ना डी का वैल्यू इसमें क्या दिया हमारा 20 है, और अप स्ट्रीम का वैल्यू क्या रखा है 10, और इसमें वाई का मतलब धारा का स्पीड पूछ रहा है, स्ट्रीम का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो वाई का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, वाई इक्वल टू डी माइनस यू बाई टू। आप पूछोगे तो हम u माइनस डी क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो डाउन स्ट्रीम जब धारा की दिशा में जाओगे तो ज्यादा तेज जाओगे ना, तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू बड़ा होगा। और अप स्ट्रीम जाओगे धारा के विपरीत जाओगे, उसका विरोध करते हुए, तो फिर आपको एनर्जी ज्यादा लगेगा, आपका स्पीड घट जाएगा ऑटोमेटिक, तो इसका वैल्यू कम होता है हमेशा क्वेश्चन में। d का मतलब 20, u का मतलब 10 बाई टू इक्वल टू माइनस 20 माइनस 10 क्या होगा 10 बाई टू इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर होगा। अगर आपने भी सॉल्व कर रखा था मेरे से पहले तो जाहिर सी बात है कि आप सही थे, अदरवाइज आप गलत थे। ओके, ये तो हमारा बेसिक सा कंसेप्ट था, ठीक है। इसके अलावा इस थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाए, जैसे कभी कभार होता है क्या ना, डिस्टेंस दिया रहेगा, दो डिस्टेंस रहेंगे, ठीक है ना। दोनों डिस्टेंस को अगर चलते हैं ना तो एक ही टाइम के अंदर हम करते हैं। मान लो हम ए से बी तक जाते हैं टी टाइम के अंदर, ठीक है, 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे, जो भी आपका टाइम रहेगा। उसके बाद बी से ए पे पहुंचते हैं तो हमारा टाइम वही होता है, और उस कंडीशन में फिर आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछ लेगा, किसी न किसी चीज का स्पीड पूछ लेगा। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अभी जस्ट मैं आपको बता देता हूं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा सेकेंड मेथड, समझ, ये सेकेंड टाइप्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्लस टोटल टाइम, मतलब धारा की विपरीत दिशा में या फिर धारा की दिशा में, ठीक है, और नहीं यहाँ पे एंड कर लो, धारा की विपरीत दिशा एंड धारा की दिशा, ये विपरीत और ये उसकी दिशा में का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, साथ में टाइम दिया रहेगा। वैसे कंडीशन में जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा x का या फिर y का वैल्यू, x मतलब नाविक या नाव का स्पीड, या फिर y का मतलब धारा का स्पीड, क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, d1 बाई एक्स प्लस यू और एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम हुआ ना, और d2 बाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया अप स्ट्रीम, साथ में हमारा टाइम यहाँ पे रहेगा। ये फॉर्मूला देखो, और फॉर्मूला मत देखो, इसके साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन भी देखो,
ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पढ़ते हैं। एक नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर एवं धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेता है। मतलब देखो, धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम उसका क्या है भाई, 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब ये दूरी क्या, स्पीड है, डिस्टेंस है, ये स्पीड नहीं है, डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो डी का वैल्यू 18 मत रखना, डिस्टेंस है ना, हमने डी को स्पीड माना है। अब ये क्या कह रहा है, और उसकी विपरीत दिशा में जाता है तो 12 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। तो बता रहा है कि दोनों दिशा, मतलब दोनों डिस्टेंस को 18 किलोमीटर को भी ठीक है और 12 किलोमीटर को भी 3 आवर के अंदर कर लेता है कवर। दोनों को जोड़ने पे, जैसे कि एक बार जा रहा है ना, तो एक बार इतना दूर जा रहा है और वापस आ रहा है मान लो, ठीक है। तो दोनों के दोनों आने जाने में लगा टाइम जो है 3 घंटे का है, क्वेश्चन में बोल रहा है। अभी बोल रहा है क्या, यदि शांत जल में नाविक का चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा का वेग बताओ। बात वही है ना, शांत जल में मतलब x का वैल्यू दिया है तो y का पूछ रहा है। तो अभी फॉर्मूला मैंने ये लिखा है। अभी देखो d1 का वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखो d1 इक्वल टू दे रखा है 18 किलोमीटर। कितने टाइम, मतलब d1 का दे रखा है 18 किलोमीटर, d2 दे रखा हमने 12 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस d1 मतलब डिस्टेंस पहला, सेकंड मतलब d2 मतलब डिस्टेंस नंबर 2, ओके ना। इसके साथ में और क्या दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है 3 आवर का, 3 घंटे का। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, नाविक का चाल, स्पीड x का वैल्यू क्या रखा है हमारा 10 किलोमीटर पर आवर। ये डेटा हमें ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर पुट कर दो। और ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको थ्योरी से समझा रहा हूँ, बट ऐसे क्वेश्चन को थ्योरी से मत बताना, मैं बताता हूँ कैसे बनाना, एग्जाम में ऑप्शन से बनाना, टाइम बचेगा। कैसे बनाना देखो, पहले तो d1 का वैल्यू देखो क्या है 18 बटा में x प्लस वाई में किसका वैल्यू पता है, x का पता है हमें, y का वैल्यू नहीं पता है। x का 10 प्लस में y, ओके, प्लस d2 हमारा कितना है 12 किलोमीटर, तो 12 बटा में क्या हो जाएगा 10 माइनस y, टाइम हमारे पास 3 आवर, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को है सॉल्व करते जाओ। अब इसका क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे, एलसीएम करके सॉल्व करोगे। उससे बेटर क्या है, आपका y का वैल्यू निकालना ही है ना। ऑप्शन में आपको 4 ही वैल्यू रहेंगे, मान लो 4, 5, 6, 7, 2 कुछ भी रहेगा। इसमें से एक एक करके मान लो 4 का वैल्यू y में एक ही होगा, रख के इसको सॉल्व कर दो। अगर इसका मतलब 3 के बराबर आ गया तो समझ लेना कि y का वैल्यू वही होगा। मतलब इसके अंदर y का वैल्यू कुछ भी चारों ऑप्शन में से रखो और इसको सॉल्व कर दो। 2 मिनट का खेल है, चारों के चारों ऑप्शन रख के सॉल्व कर सकते हो। 3 के बराबर आ गया अगर तो समझ लेना कि वो सही है, बट मैं आपको यहाँ पे बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी बेसिक से भी वही होगा, बस मैंने शॉर्टकट बताया आपको कैसे करना है, वही काम करना। 18y क्या था हमारा 10 प्लस में y प्लस 12 10 माइनस y इक्वल टू 3, वही काम करना है। आपको लेना है यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा 10 प्लस y इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस y, यही होगा ना आपका। अब एलसीएम लोगे तो क्या होगा 18 को इसके जो अगेंस्ट है ये वाला, इससे मल्टीप्लाई करोगे 180 माइनस 18y प्लस में इसको 12 को 10 प्लस y से मल्टीप्लाई करो 120, ठीक है। क्या हमारा माइनस प्लस है और 12y इक्वल टू 3, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं क्या है हमारा। अब ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, अलजेब्रा का फॉर्मूला याद है ना, मैंने पढ़ाया था। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, हो तो गया, बस सॉल्व हो गया। नीचे वाला ऊपर वाला सॉल्व करो, 180 है और ये क्या है 120 है, तो जोड़ो 300, ये 18y ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6y इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको जो है इस साइड भेजते हैं, 300 माइनस 6y इक्वल टू 300, ये जो कंप्लीट उठ के इधर आएगा ना मल्टीप्लाई जो है 3 से, 300 माइनस 3y स्क्वायर। तो अभी एक चीज ध्यान दो, ये 300 प्लस में है, ये भी प्लस में, ये दोनों तो कट जाएगा ना 300 300, तो माइनस माइनस साइन भी प्लस हो जाएगा। अब ये 1y इधर का और इसका स्क्वायर का 1y कट गया और ये 3 दूनी 6, ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बट इतना एग्जाम में सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने बोला आपको कि चारों ऑप्शंस को बस यहीं पे y की जगह पे रख दो। कभी मान लो कि हमारा वैल्यू 2 आया ना, मान लो कि
4, 5, 6, 7 या फिर 2 रहेगा, मान लो यही छोटा छोटा वैल्यू रहेगा हमारा आंसर जो आएगा। तो इसी में से फटफट वैल्यू को वाई की जगह पे एक बार 4 4 रख के सॉल्व कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो समझना कि वाई का वैल्यू 4 होगा। अगर 5 रखने पे वाई का वैल्यू 3 आता है इसको सॉल्व करने पे, तो समझना इसका आंसर ये होगा। बट यहाँ पे तो 2 का वैल्यू अगर वाई बराबर देखो 2 रख के इसको सॉल्व कर देते इतने में ही, तो हमें मिल जाता है कि वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखो अभी क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस करते जितना थ्योरी हमने पढ़ रखा है इसको, ठीक है। ये थ्योरी पढ़ा प्रैक्टिस के लिए ना, और इससे ज्यादा लेवल का आपका क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है, ट्रस्ट करो। क्वेश्चन क्या पढ़ो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना क्वेश्चन। यहाँ पे एक नाव धारा की विपरीत दिशा में बी से ए की ओर और धारा की दिशा में ए से बी की ओर 3 घंटे में तय करता है, ठीक है ना। चलो कोई डिस्टेंस होगा, यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ए और बी की डिस्टेंस क्या होगी। यहाँ पे देखो क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, बी से ए की ओर जा रहा है ना, ठीक है। तो शांत जल में यहाँ पे वैल्यू जो दे रखा है वैल्यू लिखो। शांत जल में इसका स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर पर आवर। शांत जल मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे वाई का भी वैल्यू दे रखा है शायद, हाँ क्या भाई, धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर पर आवर। वाई बराबर स्ट्रीम का स्पीड ही होता है ना। तो पूछ क्या है इसमें, तो बताओ ए और बी की डिस्टेंस क्या होगी। अब लो डिस्टेंस पूछ रहा है भाई, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहां पर मैंने एक थ्योरी आपको बताना है। यहां पे देखो उसमें क्या रखा था, D1 D2 का वैल्यू दे रखा था, बट इसमें जो है एक्स और वाई का वैल्यू दे रखा है लेकिन डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई का डी इक्वल टू टाइम भी ऑलरेडी दे रखा होगा। टाइम दे रखा है कितने घंटे के अंदर भाई, 3 घंटे के अंदर, ठीक है। टी का वैल्यू दे रखा है 3 आवर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x। जब भी आपको क्वेश्चन में एक्स और वाई का वैल्यू रहेगा और डिस्टेंस पूछेगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह गया, ठीक है, या फिर दूसरे से पहले जगह आता है, मतलब डिस्टेंस सेम रहेगा। फाइनली कहने का मतलब अगर डिस्टेंस सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है ना, और हमारा नाविक का चाल दे रखा है, साथ में हमारा धारा का भी स्पीड दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पीड नहीं पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो डी इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x होगा। और एक्स क्या वाई क्या आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, पहले तो टी का रखो 3, एक्स का वैल्यू क्या हमारा 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, वाई क्या क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 बाई 2x। तो एक्स का वैल्यू 9 है, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18, क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 72 बाई 18, ठीक है। आ गया ना कट के 12 किलोमीटर हमारा ये डिस्टेंस है। तो इस वाले थ्योरी को जरा है ना याद करके रखना, एग्जाम में काम आएगा। बट आपके एग्जाम में बहुत कम रेयर है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मेरे हिसाब से आज तक तो पूछा नहीं है, बट मैंने बता दिया क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने एयरफोर्स के अलावा और भी बुक्स उठा लेते हैं, तो फिर बोलेंगे कि क्वेश्चन ये तो बन ही नहीं रहा है। इसलिए मैंने बता दिया कि इनकेस आपको ग्रुप डी का भी एग्जाम देना हो तो छूटेगा नहीं आपके लिए, ओके ना। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो स्क्रीन पे आप, मैं पेपर में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन तो याद नहीं है, पेपर में पढ़ना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति शांत जल में 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मतलब स्पीड से तैरता है, ठीक है। अब जो पानी है तालाब का हो सकता है, शांत है, उसमें कोई भी स्ट्रीम है ही नहीं। जब पानी तालाब का होता है तो उसमें कभी स्ट्रीम देखे हो नहीं, बहते हुए पानी में स्ट्रीम होता है। अब बोल रहे हैं कि वो पाता है कि धारा की विपरीत दिशा में तैरने में, धारा की दिशा में तैरने की अपेक्षा दुगना समय लगता है, तो धारा की चाल बताओ। क्या बोल रहा है, समझ में आया। देखो सॉल्यूशन देखो भाई, एक्स का वैल्यू दे रखा है, जब भी शांत जल में जा रहा है वो, तो उसका क्या है भाई 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमें वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। पूछ क्या रहा है कि धारा की चाल बताओ, वाई का बताओ, लेकिन इसके अलावा कंडीशंस भी दे रखे हैं। क्या बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि क्या पाल रहा है ना कि धारा की विपरीत दिशा में तैरता हूं अगर मैं, तो धारा की दिशा में तैरने की अपेक्षा दुगना टाइम लगता है। देखो जब मैं धारा की दिशा में तैर रहा हूं, ठीक है, तो जो टाइम लग रहा है ना वो दोगुना लगेगा कब, मैं जब धारा की विपरीत दिशा में तैरूंगा। समझो यहाँ पे मान लो धारा की दिशा में तैरना, डाउन स्ट्रीम तैरने में मुझे टी समय लगता है, जब मैं अप स्ट्रीम जाऊंगा मतलब धारा की विपरीत दिशा में, तो 2t लगेगा, दोगुना टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
ये यही क्वेश्चन थे, इसके अलावा कुछ भी डेटा है नहीं, ठीक है ना। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, d इक्वल टू टी, u इक्वल टू 2t, ये बहुत बड़ा वैल्यू है और इसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। y का वैल्यू निकालेंगे कैसे, d का वैल्यू t है तो d का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई, d इक्वल टू होता है ना, इसको लिखो, d इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई, मैंने फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था क्लास के। और u का वैल्यू क्या होता है, x माइनस वाई इक्वल टू, वैल्यू दे रखा है 2t, जोड़ दो इसको, तो जोड़ोगे तो क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x इक्वल टू, ये टी क्या है 2 और 1 3t, ठीक है ना। ओके, यहां तक तो हो गया। अब इसको क्या करना है, x का वैल्यू दे रखा है ना क्वेश्चन में 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो रखो ना 2 इंटू 4.5 इक्वल टू 3t, क्या हो जाएगा भाई, 4.5 इंटू 2 इक्वल टू 9 इक्वल टू 3t, तो ये क्या हो गया 3t इक्वल टू 3, ठीक है। तो टाइम तो हमें निकल गया, बट हमें टाइम थोड़ी पूछना है, हमें तो y के वैल्यू निकालना है, ना। देखो मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है, y का वैल्यू निकालना है। तो देखो क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू टी, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 2t, किसी में भी y का वैल्यू, x और y का वैल्यू है ना, जो रखा है ना, x का वैल्यू, t का वैल्यू, x का वैल्यू, t का वैल्यू रख दो, कोई भी एक इक्वेशन लेके आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो x का वैल्यू क्या है, मान लो लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू टी, x का वैल्यू क्या रखा है 4.5, प्लस में y का हमें निकालना है और t का वैल्यू आया है 3, ठीक है। अब इसको इस साइड भेजोगे तो आप बोलोगे 3 माइनस 4.5, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.5, माइनस में आएगा, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ, तो जब भी ऐसे कंडीशन में माइनस में आपका आंसर आए तो उसको काउंट करना होगा आपको प्लस में ही, क्योंकि आपको ये क्या है, किलोमीटर पर आवर है ना, और स्पीड कभी माइनस में होता है। कभी आप बाइक चलाते हो तो माइनस 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाए हो क्या, नहीं ना, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हो। ये माइनस में वैल्यू दिया भी तो आपको प्लस में लेना है, बिकॉज माइनस में आपको ऑप्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है। आपके ऑप्शन में भी दिख जाए तो माइनस में नहीं रहेगा, वो हमेशा प्लस में रहेगा। तो 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या करेगा, धारा स्ट्रीम का जो है स्पीड रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं भाई, इसको मिटा के। एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 किलोमीटर 6 घंटे में तैर सकता है। जो 36 किलोमीटर की दूरी है 6 घंटे के अंदर तैर रहा है, कहां पे, धारा की विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम, u इक्वल टू 36/6, क्यों, बिकॉज ये डिस्टेंस और टाइम दिया है, तो स्पीड क्या होता है d/t, तो 36 बटा में 6 इक्वल टू 6, तो अप स्ट्रीम का वैल्यू क्या हुआ 6, हम लोग सॉल्व करेंगे इस पे। तैर सकता है, यदि शांत जल में व्यक्ति की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 10 घंटे में वो धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगा। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ना घुमा दिया गया है, कैसे, देखो क्या दे रखा है ना, अप स्ट्रीम का देना, धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी, मतलब डिस्टेंस d/t होता है, तो डिस्टेंस कितना है 36, टाइम है 6 घंटे के अंदर, तो हमारा स्पीड क्या हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अप स्ट्रीम का वैल्यू हो गया हमारा u बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हुआ u का वैल्यू। और क्या दिया हमारा, यदि शांत जल में व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे, तो शांत जल में क्या होता है x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा तो और कुछ नहीं दे रखा आपको, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 10 घंटे में वो धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगा, 10 घंटे में। तो पहले 1 घंटे में तो पता होना चाहिए ना कितनी, तो पहले हमें टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, देखो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा 8 है। अच्छा एक बताओ d इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई होता है, और u इक्वल टू क्या होता है, x माइनस वाई होता है, ठीक है ना। तो u का वैल्यू क्या है 6 है ना, u का वैल्यू, यहाँ पे d को भूल जाओ अभी, u का वैल्यू क्या है 6 किलोमीटर, और इसी का मतलब होता है ना x माइनस वाई, तो x का क्या है 8 माइनस वाई। अब ये y को इधर भेजो और 6 को इधर भेजो, तो 8 माइनस 6, y इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। अब बोलोगे तो अरे y का वैल्यू थोड़े पूछ रहा है, वो तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है 10 घंटे में, वो भी धारा की दिशा में ना, धारा की क्या बोल रहा है भाई, धारा की दिशा में। तो x का d का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो x का वैल्यू है 8 धारा की दिशा में ना, और y का वैल्यू 2, तो डाउन स्ट्रीम उसका क्या है, स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर। लेकिन ये पूछ रहा है कि डाउन स्ट्रीम में 10 घंटे अगर तैरे तो कितने डिस्टेंस करेगा।
तो हमें ये आंसर नहीं करना है, ये तो 1 घंटे का हुआ। 10 घंटे के लिए क्या करोगे, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 10 घंटे में कितना, 10 × 10 = 100, तो 100 किलोमीटर की दूरी को वो 10 घंटे में तय कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को जरा पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ टाइम एंड डिस्टेंस से, साथ में इंग्लिश की भी और नेवी MR की भी क्लासेस मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, चलो गुड नाइट।